सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स पे आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो इसमें है कि एक पार्टिकल को हम एसएचएम करा रहे हैं ताकि उसके एक्स कोऑर्डिनेट है a1 साइन ओमेगा टी एंड वाई कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है जिसमें एक पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है और उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एसएचएम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उसका जो ट्राजेक्टरी होगा पार्टिकल का वो कैसा दिखेगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, उसका एक एनालिसिस देखते हैं। तो इसमें पहला केस है कि इफ फाई इज इक्वल्स टू 0, तो फाई अगर 0 है तो हम देख सकते हैं एक्स आएगा आपका a1 साइन ओमेगा टी और y आपका आ जाएगा a2 साइन ओमेगा टी। तो यहां से आप देखें कि अगर आप y बाई एक्स ले लें तो ये आएगा आपका a2 बाई a1। तो यहां से आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल्स टू a2 बाई a1 इंटू एक्स। इफ आई अज्यूम कि ये पॉजिटिव है तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगा आपका, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। अब इसमें ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई एक्सिस है, तो a1 a2 का साइन सेम है तो ये कुछ ऐसा आएगा। अगर a1 a2 पॉजिटिव होंगे या सेम साइन के, और अगर इनका साइन अपोजिट है तो ऐसे आएगा। जब a1 a2 नेगेटिव होगा या इसको कह सकते हैं अपोजिट साइन। तो ये इसके ग्राफ्स पॉसिबल है, ये कर्व इसका स्ट्रेट लाइन होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ a1 a2 वी हैव दीस ग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ फाई इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो यहां से हम कह सकते हैं कि x आपका आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी और y आपका आ जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, विच विल बी माइनस साइन ओमेगा टी। सो माइनस a2 साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो यहाँ से आप रेशो लेंगे तो y बाई एक्स का रेशो आएगा आपका माइनस a2 बाई a1। तो यहाँ से आपका y आ जाएगा माइनस a2 बाई a1 इंटू एक्स। अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो इसमें क्या है कि अगर a1 a2 डिफरेंट साइन के होंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, a1 a2 नेगेटिव है। और अगर a1 a2 सेम साइन के होंगे, मतलब a1 a2 पॉजिटिव होगा, तो ये स्लोप इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इस केस का रिवर्स हो जाएगा खाली। सो दिस इज हाउ थिंग्स कैन बी कंक्लूडेड। ये है थर्ड केस है इसमें कि इफ फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, अगर फाई पाई बाई 2 रेडियन है तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो x आप लिख सकते हैं जी a1 साइन ओमेगा टी, y आप लिख सकते हैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो y को सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका a2 कोस ओमेगा टी। तो यहां से अगर आप x बाई a1 निकालें, ये आएगा साइन ओमेगा टी। सिमिलरली y बाई a2 निकालें, ये आएगा आपका कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो ये आएगा x बाई a1 का होल स्क्वायर प्लस y बाई a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक एलिप्स का इक्वेशन है, और इसमें भी अगर आपका a1 इज इक्वल टू a2 है तो ये इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। So in this way we have three different cases. First is when angle is 0, another is angle is pi, and another is angle is pi by 2. In all other cases, if we vary angle between 0 and 180 degree, the graph is an ellipse given that a1 is not equal to a2. a1 is equal to a2 है और angle pi by 2 है, केवल उस स्पेशल केस में सर्कल होगा। इन तीनों केस के अलावा हर जगह जो लोकस है वो एक एलिप्स होगा। ये इसका कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। So I hope you get the point. Thank you and have a nice day.